हाँ तो बच्चों हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग एडिशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिवीजन के लिए हमें मान लो किसी का इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और उससे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि ए इज इनवर्स ऑफ एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ए बी जो है एक दूसरे के इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूँ अगर किसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। फिर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे टूटने की, या तो ये ए इनवर्स इधर आ जाए इस पहली पोजीशन पे, या फिर इधर आ जाए दूसरी पोजीशन पे। तो ये दो पॉसिबिलिटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ए इनवर्स को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए और ए इज इक्वल्स टू ए आई, ये हो जाता है। तो इसके लिए आपको जब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए यहां पर आपको लगाना होगा रो ऑपरेशन, और यहां आपको लगाना होगा कॉलम ऑपरेशन। ये कॉलम ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन रो ऑपरेशन से कर लेंगे, और उसको करते कैसे वो चीज यहां देखने जा रहे हैं हम लोग कि इसको कैसे करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिख रहा हूं। कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब कि क्या A इज इक्वल्स टू आई ए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी मैट्रिक्स है वो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है उसका, और यहाँ पर A, और हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ डिफरेंट, तो उसी ऑपरेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपका 2x2 का है तो क्या ऑपरेशन लगेगा, और अगर आपका 3x3 का है तो आप क्या ऑपरेशन लगाओगे। अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 सॉरी यहाँ 1 और यहाँ 0 बनाना है आपको। और इसमें अगर आपको ये बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 में, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो इसमें देखोगे आप तो यहाँ 1 0 1 0, तो 4 ऑपरेशन लगेंगे। और इसमें देखोगे तो यहाँ 1 0 0, फिर 1 0 1 0 0 0। तो इसको आप ढंग से देखते हो तो यहाँ पर आपके 9 ऑपरेशन लग रहे हैं और यहाँ पे आपके 4 ऑपरेशन लग रहे हैं। तो उसके लिए आप कैसे जज करोगे, तो उसी चीज़ को यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो जरा। तो यहाँ पर पहला ऑपरेशन लगेगा आपका, फिर यहाँ दूसरा ऑपरेशन, यहाँ तीसरा ऑपरेशन, और यहाँ पर चौथा ऑपरेशन। तो एक हिसाब से आपका एक यू शेप ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पर ऐसे देखोगे, यहाँ पर तो पहला ऑपरेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ 1 बनाना है, और यहाँ पर 5वां, और यहाँ पर 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां। तो ये आपका ऑपरेशन यहाँ लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, समझो मेरे साथ, इसको भी अगर मैं बनाऊँ तो कैसा बनेगा, ये देन ये, फिर ये। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा ऐसे W, इसमें U बनता है, इसमें W बनता है। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको 0 बनाना है, देखो ये 0 बनाना है तो हमेशा वो 1 की हेल्प से बनाना। यहाँ पर 2 0 है तो ये दोनों 0 किसकी हेल्प से बनाना है, इस 1 की हेल्प से। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं ऑपरेशन के ऊपर 2x2 का। तो 2x2 का ये मैट्रिक्स है आपका, इसमें हम लोगों को इसका इन्वर्स निकालना है। तो उस इन्वर्स को निकालना है, यहाँ देख रहे हैं, जरा देखो मेरे साथ, ठीक है। तो ए इन्वर्स यहाँ निकालता हूँ, तो हमने रो ऑपरेशन नहीं लगाना है, तो जैसे मैंने बताया था, तो यूजिंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन यहाँ लगा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो रो ऑपरेशन की बात करेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। तो रो ऑपरेशन यहाँ बात कर रहा हूँ। तो रो ऑपरेशन में हमने ए इज इक्वल्स टू आई ए पढ़ा, तो ए की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 2 4 3 5
आई हमारा 1 0 0 1। अब तुम में से कोई लोग, आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये ए है, तो ये ए की वैल्यू यहाँ के नहीं डाली, तो हम जब स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये ए इनवर्स था आपका ना, तो इसके बदले नहीं डाल सकते, इसके बदले डालेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बनाना है, तो हम लोगों को बनाना है 1 0 0 1, तो ये आपका R1 है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो ये आपका R1 है, तो R1 पे 1 बनाना है, तो R1 टेंस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, R1 टेंस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये कितना बन जाएगा 1, पूरे रो 1 पर ही ऑपरेशन लगेगा, ये 1/2, ये 0 0 1, इन पे कोई, इनको नहीं छेड़ना क्योंकि R2 मैंने नहीं छेड़ा है, तो ये A बन गया। अब दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए 0, जो कि यहाँ पर R2 पर है, तो यहाँ 0 देखेंगे, तो R2 पर आप 0 ऑपरेशन बनाना है आपको, तो R2 देखोगे अब यहाँ पर आप, तो यहाँ पर R2 के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर 0 बनाना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। मेरे को 0 कभी भी बनाना है तो जो मैंने 1 बनाया उसकी हेल्प से बनाना ईजी रहेगा आपके लिए बहुत, तो ये लो, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको सेम रख रहा हूँ, तो 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 विच इज़ 1, तो कितना हो गया 0, ये 0 हो जाएगा। अब ऐसे 5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ इसके कोरस्पॉन्डिंग R1 है 3/2, तो ये कट गया इससे, तो 2 आ गया, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, इजिकल्स टू 1/2 0। अब वापस इसमें लगाओ, तो यस 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2 R1, इसका कोरस्पॉन्डिंग R1 ये है, तो ये हो जाएगा 2, माइनस 2 हो गया। अच्छा 1 माइनस 0 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 ही रहेगा, तो इसको छेड़ने नहीं, ये सेम रहेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 बनाना है, इसके बाद याद रखना पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे रखना है आपको। तो अब अगली बात करूँ मैं अगर आपसे, तो यस R2 है ये भी, तो R2 टेंस टू R2 माइनस, यस नहीं माइनस R2 लिख दूंगा मैं, बस साइन ही तो चेंज करना है, तो माइनस R2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 1 3/2, 0 माइनस करोगे तो 0 रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा प्लस का, ये 1/2 0, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरे में मैंने माइनस R2 कराया, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ आगे, तो यस अब हमारे पास क्या है, हाँ तो अब हमारे पास क्या है वो देखो, अब हमको चाहिए यहाँ पर 0 लास्ट, तो यहाँ पर 0, तो ये हमारा R1 है। सारे ऑपरेशन रो वाइज लगेंगे, क्योंकि मैंने लिखा था रो ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, तो हमने कंडीशन भी रो ऑपरेशन की लगाई थी। तो अब बताओ क्या है आपके पास, R1 टेंस टू, यही लिख देता हूँ ऑपरेशन, तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R2 का 3/2 टाइम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जरा इसको समझते हैं यहाँ पर अब। यस, तो ये तो पूरा आपका बन जाएगा 1 0 1 0, तो ये आपका बन जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, अब इसको छेड़ते हैं, तो R1 में देखता हूँ, तो यहाँ 1/2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ इसका R2, तो R2 कितना है 2, तो इससे कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 3 कितना आ गया 6 माइनस 5/2, ऊपर वाला तो नहीं छेड़ना, तो छेड़ा भी नहीं, माइनस 5/2 आपका ही आ गया। अब दूसरे वाले को देख लो, तो R1 है आपका 0 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ -1, तो 3/2 हो जाएगा ये। अब इसको देखता हूँ, तो ये आपका I बन गया, ये आपका एक A इनवर्स होगा, और ये आपका A होगा, ये इनवर्स होगा जब भी यहाँ पर ये I के बराबर होता है, तो ये कंडीशन को अप्लाई हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि A इनवर्स इज 1/2 माइनस 5/2 0 3/2, तो ये आपका इनवर्स आ जाता है। थैंक यू। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या क्वेश्चन देख रहे हैं 3/3 का, तो एलिमेंट्री से हम लोग 3/3 का कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर 0 0, फिर यहाँ 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0, तो ये आपको ऑपरेशन यहाँ लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगाना है आपको, तो मैं यहाँ पर ये R1 दिख ही रहा है आप लोगों को, तो R1 टेंस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1, ये याद रखना, यहाँ पे नो ऑपरेशन लगेंगे कि नो एलिमेंट है, और बाई चांस कभी गलती से कुछ पहले से बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, रो 1 पे लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये 3/2, इसको कुछ नहीं छेड़ा मैंने, ये सेम है 3 माइनस 2 2। अब इसको देखो 1/2 0 0 0 1
0 0 0 1। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है हमको, इन दोनों को 0 बनाना है। यहाँ पर ये दिख ही रहा है। और 0 मैंने बताया आप लोगों को क्या कि 0 जो है विद द हेल्प ऑफ क्या 1 की हेल्प से हमें 0 बनाना होता है। तो 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाता हूँ, तो ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे ये 0 हो जाए, तो मैं बोलूँगा R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0। तो यहाँ पर अगर आप करके देखोगे, मैंने डायरेक्ट कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, तो ये आपका आ जाएगा। तो पहले इनको तो मैं सेम लिख दूँ 0 0 0 1 माइनस 3/2 3/2। तो जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये 0 बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑपरेशन लगाओगे R3 तो ये 0 बन जाएगा। अब इन पे क्या हो रहा है तो वो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के डायरेक्ट। तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 5/2 और ये -5/2, और ये आपका बन जाएगा -1 1 0 3/2 0 1। ये बनेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो अब अगला ऑपरेशन हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये रहा यहाँ पर 1। तो इस पे बात करूँ तो ये आपका R2 है, तो R2 टेंस टू 1/5 टाइम्स ऑफ R2। तो इसको अगर आप लगाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 0 0। हमेशा याद रखना ऑपरेशन जब आप इस सिस्टम से लगाते हो तो अगली वैल्यू कभी नहीं मतलब कुछ छेड़खानी नहीं होगी इन वैल्यूज पे। तो यहाँ पे मैंने 5/2 करा तो 5 का 1 हो जाएगा, 3/2 सेम, यहाँ 0 से 5 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5/2 सेम माइनस 5/2 सेम इज इक्वल्स टू 1/2 0 0, ये -1/5 हो जाएगा, ये 1/5 और ये 0, इस पूरे को मैंने R2 को 1/5 से डिवाइड करा है, 3/2 0 1 इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अब हमें चाहिए यहाँ 0, तो ये कौन सा है आपका R3। तो R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R2। 1 की हेल्प से आपको इसको 0 बनाना है, तो ये भी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी वैल्यू। तो आपका क्या आ रहा है बताओ, 1 0 0 3/2 माइनस का 1, ये 0 बन जाएगा, 3/2 0, ये कितना बनेगा तो मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट, -5/2। हाँ, क्योंकि ये टर्म 0 है तो इसको फर्क पड़ेगा नहीं। ये सेम 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब इसको देखता हूँ -3/2 को, तो -3/2 का आएगा -1 यहाँ -1/2 और यहाँ पर 1। अब आगे देखते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन क्या है, आपको यहाँ 1 बनाना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये है R3 टेंस टू माइनस टाइम्स ऑफ 2/5, उल्टा कर दिया, ऑफ R3। तो अब यहाँ पर बनाओगे तो कितना बन जाएगा, 1 0 0 1 0 और ये 1 बन गया, ठीक है। और ये 0 और ये आपका हो गया 3/2 और ये -3/2 इज इक्वल्स टू 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब इसको देखते हैं ये कितना बनता है, तो ये भी मैंने कर रखा है पहले से पहले। तो ये आपका आएगा 2/5, ये आपका आएगा 1/5 -2/5 इज इक्वल्स टू ए। तो अब आगे देखते हैं इस चीज को। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 होना चाहिए था, 0 पहले से ही, अब यहाँ 0 होना चाहिए। तो 0 किसकी हेल्प से बनाओगे, 1 की हेल्प से। तो ये कौन सा ऑपरेशन लगेगा यहाँ, R1 का। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3। तो R3 की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 1 की हेल्प से। तो यस, तो कितना आएगा बताओ, 1 0 0 1 0 1 0 और ये 0 ही बन जाएगा, ये सेम है 3/2, इसको छोड़ोगे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। तो R1 पे ऑपरेशन लगाया है, तो मैंने लगा ही लिया डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए -1/10 3/10 माइनस का और ये 3/5, बाकी दो सेम, 1/5 0 2/5 1/5 2/5। अब अगली बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को 0 बनाना है, जो कि आखिरी ऑपरेशन होगा, वो भी R1 पे ही है और विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो इस 1 की हेल्प से बनेगा वो, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो यस, R1 टेंस टू R1 माइनस प्लस करूंगा क्योंकि पहले से माइनस है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ R2।
तो इससे आप करोगे तो बन जाएगा आपका R1। तो ये तो सेम ही बनेगा 1 0 0, इनमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लेना। इस सिस्टम से अगर आप करते हो तो ये 0 बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो ये आपका बन जाएगा आखिरी वाला -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और ये 2/5 1/5 -2/5। तो ये आपका ये A इनवर्स हो गया आपका, ये A हो गया और ये आपका I हो गया। तो इसीलिए ऐसे कह सकते हो। तो आपका जो A इनवर्स आया वो कितना आया, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो ये आपका 3/3 का एक इनवर्स आ गया। थैंक यू।